हेलो एंड वेलकम न्यूज 24 और E24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मंथन में इस बार इस सेशन में मेरे साथ दो सुपरस्टार, एक नहीं दो। जोरदार तालियां पहले अब स्क्रीन पर लाइए शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े। और यहां ऑडियंस में मेरे साथ आइजम्स और कुछ एक और इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स, बडिंग जर्नलिस्ट। मंथन में अब आएगा मजा, अब मचेगी भसड़। आमतौर पर मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल करता नहीं हूं, लेकिन शाहिद की नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है देवा। उसमें एक गाना भी है। क्या गाना है वो शाहिद? मचाने वाला गाना है वो, भसड़। आई एम श्योर अब तक करोड़ों व्यूज टीजर को और ट्रेलर को मिल चुके हैं। उसमें शाहिद कपूर का जो लुक है, लोग कहते हैं कबीर सिंह जैसा है, बस उसको वर्दी पहना दी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर सिंह इतना सुपरहिट हुआ, शायद फिल्म मेकर्स को ऐसा लगा कि उसी लुक को वर्दी पहना दें तो एक परफेक्ट हमें फॉर्मूला मिल जाएगा एक और सुपरहिट का। हमारे ना मलयालम फिल्म मेकर जो हैं मिस्टर रोशन एंड्रूज, अगर वो सुन लेंगे ना आपको, तो वो बहुत अग्रेसिव बंदे हैं। वो आके आपको बता देंगे कि मेरा देवा सिर्फ मेरा देवा है। नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स बिकॉज थोड़ा फ्रंट फुटेड कैरेक्टर है, इसलिए शायद लोगों को वैसा लग सकता है। लेकिन जब फ्राइडे को फिल्म रिलीज होगी 31 जनवरी को, तो देवा क्या है वो आपको फिल्म के अंदर समझ में आएगा। और डेफिनेटली अग्रेसिव कैरेक्टर है, लेकिन आई थिंक कबीर सिंह से काफी अलग है। पर क्या आपने कॉप का रोल पहली बार किया है? इससे पहले मेरे ख्याल से किया मैंने है। फेक कॉप का रोल किया था। फेक कॉप? फटा पोस्टर निकला हीरो में, तो ये उससे कंप्लीटली ऑपोजिट है। ये रियल कॉप है, सो इट्स वेरी डिफरेंट। ओके, पर आपका लुक हम देख रहे हैं कि जब से आपने लुक बदला, एक चॉकलेटी हीरो वाला लुक था, उसके बाद से जब से लुक बदला है तब से आप इसी लुक में अपनी ज्यादातर फिल्में कर रहे हैं। जी, जब मैं कोई वजह? स्वीट फिल्म करता हूँ तो मैं हार्ड लुक में प्रमोट करता हूँ, और जब मैं हार्ड फिल्म करता हूँ तो मैं सॉफ्ट लुक में प्रमोट करता हूँ। पर ये इसका थोड़ा सा और इलेबोरेट आंसर आपको देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जब वी मेट वाला चॉकलेटी आदित्य कहाँ गया, फिर कबीर सिंह के बाद और उससे आगे पीछे हैदर और फिर तमाम फिल्में जिसमें ये दाढ़ी वाला रगेड लुक शाहिद कपूर का, क्या अब यही नई रियलिटी है जो आपके फैंस को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सब तरह के रोल्स करना चाहता हूँ, लेकिन वो फिल्म के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और आप लोग आजकल लव स्टोरीज थोड़ा कम देख रहे हो, तो हमारे पास ऑप्शन कम हो रहा है। आप लोग थोड़ा और लव स्टोरीज देखो, तो वी वुड लव टू डू फिल्म्स लाइक दैट। एंड आई थिंक ऑल एक्टर्स, हम सब चाहते हैं कि हम अलग अलग तरह की फिल्में ऑडियंस तक लेकर आएँ, लेकिन अभी नाउ ऑडियंस हैज़ टू लाइक देम, सो हर दौर में ऐसे फिल्म मेकर्स होते हैं, ऐसे स्टोरी टेलर्स होते हैं जो किसी भी जॉनर को आगे लेकर जाते हैं, तो लव स्टोरी के जॉनर में शायद ज़रूरत है कि एक नई कहानी हो, एक नए फिल्म मेकर का एक नया विजन हो। जैसे जो मैंने लव स्टोरीज़ की हैं, चाहे वो इम्तियाज़ सर के साथ हो, इम्तियाज़ अली के साथ हो, या सूरज भरजातिया के साथ हो, वो आइकॉनिक फिल्म मेकर्स हैं उस जॉनर में। तो अभी आई थिंक शायद जो फिल्म मेकर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं वो एक्शन के जॉनर में हैं, या वो ये एक एक्शन थ्रिलर है, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो 15 सालों से इसी जॉनर में फिल्में बना रहे हैं। सो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस जॉनर। सो इट रियली डिपेंड्स कि कौन सी स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन से फिल्म मेकर्स स्ट्रॉन्ग हैं। दैट आई थिंक शेप्स ऑडियंस का माइंडसेट, गेट्स शेप्ड बाय दैट। क्योंकि जब प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको लगता है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, लेकिन वो डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग द प्रोडक्ट इज। राइट।